नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे दंड बैठक लगाने के क्या फ़ायदे हैं और दंड बैठक किन को लगानी चाहिए, किन को नहीं लगानी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे दंड बैठक के फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा तो अपने कंधों की मजबूती के लिए, जांघों की मजबूती के लिए, घुटनों की मजबूती के लिए, पिंडलियों के लिए और टखनों के लिए, इनके लिए मुख्य रूप से दंड बैठक है जो बहुत ही लाभदायक है। साथ में ही हमारे शरीर में रक्त का सही संचार करने के लिए भी दंड बैठक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो एक ये बात देखनी है कि दंड बैठक किन्हें नहीं लगानी है। एक तो उनको जिनको हार्ट अटैक आया हुआ है या जिनके बीपी से संबंधित समस्या है, तो उनको दंड बैठक नहीं लगानी चाहिए। साथ में ही जिनके कोई माइग्रेन से संबंधित प्रॉब्लम है या किसी के लूज मोशन हो रखा है या दस्त लगे हुए हैं, तो उनको भी दंड बैठक नहीं लगानी चाहिए। तो ये तो हैं जिनको नहीं लगानी है और ये इसके फ़ायदे। तो दंड बैठक लगाने के लिए हमें सबसे पहले एक सामान्य आसन लेकर खुले वातावरण में, बिल्कुल सिंपल कपड़ों में, साधारण कपड़ों में, यानी बिल्कुल ढीले कपड़ों में, आप लोअर टी शर्ट भी पहन सकते हैं। और उसके लिए दंड बैठक हमें किस प्रकार लगानी है, एक तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी योगाभ्यास, कोई भी आसन का हम अभ्यास करें तो हमें अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही उस योग का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब हमने कहीं पे देखा है, वीडियो में कहीं पे सुना है तो हमारे को तो इतनी अभ्यास करना ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही किसी भी योगाभ्यास या किसी भी कार्य को करना चाहिए। ज़बरदस्ती कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम सामान्य अवस्था में रहेंगे। साथ में ही सांस की स्थिति क्या रहेगी, जैसे ही हम अपनी दंड बैठक लगाने की, दंड बैठक के कई प्रकार हैं, कोई 10 प्रकार बताता है, कोई 12 प्रकार बताता है, लेकिन एक सामान्य दंड बैठक वो है जो प्राचीन समय में या पहले स्कूलों में बच्चों को एक तरह से दंड के रूप में भी दिया जाता था कि उठक बैठक लगाओ है। तो इस प्रकार से दंड बैठक में ऐसा ही है कि हम इस पोजीशन में खड़े होकर सावधान की पोजीशन में और इस प्रकार से पैरों को बिल्कुल नॉर्मल खुला रखेंगे और श्वास को इस प्रकार से सामान्य रखते हुए जैसे ही हम नीचे बैठेंगे तो श्वास को छोड़ेंगे, ऊपर खड़े होंगे तो अपने आप सांस अंदर आएगी और जैसे बैठेंगे तो श्वास छोड़ेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी योगाभ्यास या एक्सरसाइज करते टाइम हमें मुंह से श्वास कभी नहीं छोड़नी है और कभी नहीं लेनी है। तो हम इस प्रकार इस दंड बैठक का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये था दंड बैठक का अभ्यास। इसके साथ में दंड बैठक लगाने से क्या फ़ायदा है, एक तो अपना चेस्ट मजबूत करने के लिए, ठीक है, जैसे कोई आर्मी में या कोई पुलिस की भर्ती में जाना चाहता है तो उन विद्यार्थियों के लिए भी सबसे बेस्ट है। उसके साथ में ही अपने खून के संचार के लिए इसमें एक सबसे मोस्ट ये है कि हम अपना मोटापा कम करने के लिए, अपना वजन घटाने के लिए भी दंड बैठक का नियमित अभ्यास कर सकते हैं। साथ में एक बात यह है कि हम अपने आप को तरोताजा, स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए भी दंड बैठक का अभ्यास कर सकते हैं। तो धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप भी अपने समय अनुसार, अपनी परिस्थिति अनुसार दंड बैठक का नियमित अभ्यास करेंगे। एक बात और ध्यान रखें, शुरुआत में 2-5 के राउंड में आप इसका अभ्यास करें, धीरे धीरे